हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में हम डिस्कस करने वाले हैं 7वें स्कंद से और हमारा 8वां अध्याय। अब नरसिम्हादेव इस अध्याय में हिरण्यकशिपु को विनाश कर देंगे और चलिए जानते हैं ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले जब षंड अमर प्रहलाद को दोबारा समझाने के लिए गुरुकुल ले गए तो आपको पता ही है पिछले बार प्रहलाद महाराज अपने आसुरिक मित्रों को भगवत ज्ञान के बारे में बताने लगे, विष्णु भक्ति के बारे में, और सारे के सारे मित्र विष्णु भक्ति में लग गए। ये देख के षंड अमर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हिरण्यकशिपु के पास दौड़े दौड़े गए। उन्होंने बोला इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, ये सारे और बच्चों को भी विष्णु भक्त बना रहा है। हिरण्यकशिपु को ये जब पता चला तो तुरंत उन्होंने निर्णय किया अब मैं इसको स्वयं ही मारूंगा। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बोला कि मैं भगवान हूं, ये विष्णु कुछ नहीं है मेरे सामने, तुम मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। देखिए हर नास्तिक इंसान ऐसे ही अपने आप को भगवान समझता है। आजकल के वैज्ञानिक भी हम देखते हैं किस तरीके से बोलते हैं कि भगवान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम ही लोग सारी फैसिलिटीज़ आपको दे सकते हैं, तो ये भगवान की ज़रूरत ही क्या है। प्रहलाद वहाँ बिल्कुल भी डरे नहीं। उन्होंने बोला भगवान तो इस सृष्टि की संरचना करने वाले हैं, वो इस सृष्टि के पालनहर्ता हैं, विनाश करता है और हर कण कण में भगवान का वास है। ये सुन के हिरण्यकशिपु ने एक परंपरागत नास्तिक की तरह बोला कि तुम्हारे भगवान अगर कण कण में है तो क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद ने पूरी श्रद्धा के साथ बोला हाँ बिल्कुल, मेरे भगवान तो हर जगह हैं, इस खंबे में भी हैं। देखिए नास्तिकवादी लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि हम लोग भगवान को देख नहीं सकते तो हम विश्वास कैसे करें कि भगवान रहते हैं। एक्चुअली ऐसे लोग अपनी इंद्रियों पर बहुत विश्वास करते हैं, पर हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण हैं। इन अपूर्ण इंद्रियों से हम कैसे पूर्ण भगवान के बारे में जान सकते हैं? आप खुद ही सोचिए, अभी कोरोना हो रहा है, कोरोना में हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या कोरोना वायरस को आप देख सकते हैं? लेकिन फिर भी हमें पता है कि कोरोना वायरस हर जगह है। ऑक्सीजन जिसके कारण लोगों की अपनी इतनी जान जा रही है, क्या कोई देख सकता है ऑक्सीजन को? लेकिन फिर भी हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि ऑक्सीजन है, कोरोना वायरस है। तो इसी तरीके से नास्तिकवादी लोग अपनी इंद्रियों पे, इन अपूर्ण इंद्रियों पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन इन अपूर्ण इंद्रियों से हम लोग परम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। उसके लिए हमें भगवान का शरण लेना चाहिए, भगवान से, वैदिक शास्त्रों से सुनना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को गलत साबित करने के लिए खंबे पे जब अपनी मुक्का मारा तो वहाँ खंबा टूट गया और खंबे से नरसिम्हादेव आ गए। देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कौन्तेय या प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवद गीता में। इसका क्या मतलब है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। तो भगवान अपने भक्त का वचन रखने के लिए स्वयं आ गए और ये नरकेशरी का उनका बहुत ही अलग रूप था जो आज तक किसी ने देखा नहीं था। इनका जो शरीर था भगवान का वो तो इंसान का था, लेकिन जो धड़ था वो किसका था? वो एक शेर का था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान मांगे थे और उन सभी वरदानों में उसने बहुत कैलकुलेशन करी थी कि किसी भी तरीके से ये वरदान एक टूट ना जाए। लेकिन आपको पता है जितनी भी कैलकुलेशन हम लोग कर ले अपने भौतिक स्तर पे, भगवान सारी कैलकुलेशन को तोड़ देते हैं। फिर भगवान ने नरसिम्हादेव पे आके सारी कैलकुलेशन को उसकी तोड़ दिया। ना अंदर मारा ना बाहर मारा, उसको दहलीज पे मारा, ना ऊपर मारा ना नीचे मारा, अपने जंघा पे लिटा के उसको मारा। ना किसी मृत चीज से मारा ना किसी जीवित चीज से मारा। जो ये उनके नाखून थे ये ना तो मृत है ना जीवित, इससे उसके हम बोलते हैं ना शीलाटंका नखालाए, तो उसके जो वज्रस्थल था जो स्टील की तरह था उसको फाड़ दिया भगवान ने। और तब जाके भगवान ने सारे उसके दैत्यों दानवों को भी मारा और वो उनके सिंहासन पे जाके बैठ गए। जब हिरण्यकशिपु का विनाश हुआ तो सभी देवता लोग अब आ गए भगवान का क्रोध शांत कराने के लिए। अगले सत्र में हम जानेंगे कि कैसे देवता लोग भगवान का क्रोध शांत कराने के लिए प्रयास किए लेकिन नहीं करा पाए। प्रहलाद महाराज ने ही भगवान का क्रोध शांत कराया, उसके बारे में अगले अध्याय में सुनेंगे। और फिर अगले के अगले अध्याय में हम प्रहलाद के बारे में भी सुनेंगे कि क्या प्रहलाद के अच्छे गुण क्या थे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न और ऐसी और वीडियो देखनी हो तो आप ISKCON इटावा फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज पर जाके सर्च कर सकते हैं। हरे कृष्ण।